हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 11th की है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। आज की इस क्लास में हम लोग मिसलेनियस के एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि जितनी सारी लेक्चर है, मैं हमेशा की तरह कहना चाहता हूं कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि इस लेक्चर को बाकायदा सीक्वेंस वाइज देखते हुए पहुंच रहे होंगे। मैं अक्सर प्रीमियर करता हूं, हो सकता है आप मेरे साथ प्रीमियर में हो। तो कुछ बच्चे अचानक से टपक पड़ते हैं बिना कुछ पीछे के लेक्चर्स को देखते हुए। सर, हमें तो समझ नहीं आ रही है, क्या करना है, व्हाट टू डू। बेटा, कुछ नहीं करनी है। हर लेक्चर में मैं यही बात आप सबको अपील करता हूं, सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को आप फॉलो करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। ये एक वेब सीरीज नहीं है कि एक लेक्चर फिनिश हुआ फिर दूसरे लेक्चर पे आ गए भैया, तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, है ना। समझ में क्यों नहीं आएगा? जब मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट डू नॉट इंश्योर कि यू कैन गेट बाय योर ओन सेल्फ। व्हाट टू डू सर? व्हाट टू डू you have to do is that you have to follow each and every lecture one by one carefully and make a notes in your own handwriting and take a gap so that you can consume the concepts whatever that has been delivered in the each and every classes। तो आपको लेक्चर को वन बाय वन देखना है, उसे समझना है, फिर उसको आगे बढ़ना है। अगर आपको थोड़ी बहुत लगती है कमी है तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, शर्माने का नहीं है इसमें, है ना। चीज जब समझ में नहीं आती हम दोबारा नहीं पढ़ते हैं क्या? ठीक इसी तरह लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। नोट्स जरूर बना लीजिए, इससे आप बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेक्चर को। ऑफ कोर्स कई सारी बातें आप एक बार में नहीं आप गैदर कर पाते हैं, इसलिए दोबारा तीसरी बार दो बार देखने में आपको चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये बात कई लेक्चर्स में बोलना चाह रहा था, आज मैंने इस बात को समझाया ठीक से कि यू हैव टू विजिट लेक्चर अगेन सो दैट द ऑल कॉन्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन डिलीवर्ड इन ईच एंड एवरी वन यू विल गेट देन ओनली। ठीक है, अब दो बार देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। आज का जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, देखें कि क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कहता है कि 3 लाइन कॉन्करेंट। देखिए, कॉन्करेंट पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अब वी हैव नॉट डिलीवर्ड येट। अभी हमें कॉन्करेंट के बारे में मैं आपको समझाता हूं। कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस, concurrent lines किसे कहते हैं? If more than two lines passes through the same point of intersection, then they are concurrent। उन्हें हम concurrent कह सकते हैं। concurrent lines किस तरह की लाइनें? देखिए, if more than 2 lines passes through the same point of intersection, then we can call them as concurrent lines। Got? Well, it is clear। यानी concurrent lines हम उसे कहेंगे जिनका common point same हो। ठीक है, common point यानी point of intersection will be the same, then they are known as a concurrent lines। ठीक है, चलिए क्या कहता है भाई? 3 लाइनें दे रखी हैं आपको, कहता है concurrent lines हैं। concurrent lines है तो आपको इसमें देखिए कि एक अननोन उसने लपेट रखा है ना, उसे हम खोल देंगे, उसे हम सॉल्व करके वैल्यूज निकाल देंगे। चलिए, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है तो एक कॉमन सी बात हमें डिस्कस करनी है। 3 लाइनें कॉन्करेंट है यानी तीनों का कॉमन सॉल्यूशन है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। हम क्या करेंगे, 2 लाइन जो कि जिसमें साफ साफ है यानी हमें कोई अननोन नहीं है, हम पहले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x और y गेट हो जाएगा। वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो तीसरी लाइन में भी एग्जिस्ट करेगी, तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज दैट लाइन पासेस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एस हम उसे पुट कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने स्टोरी सुन लिया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें।
गिवन इक्वेशंस, गिवन लाइंस, मैं पहले दो उस लाइन का जिक्र कर लेता हूं, या चलिए तीनों 1 बाय 1 लिख लिया जाए। इक्वेशन 1 5x प्लस ky माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कॉल दिस वन एज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये तीन इक्वेशन हो गए। सॉल्विंग 1 एंड 2, लेट अस सॉल्व। 1 प्लस 3, 1 और 3 को हम सम कर दे रहे हैं, y कैंसिल हो जाएगा, we will have 5x and what else, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y में पुट कर दें, पुट इन 1। अगर हम 1 में पुट कर देते हैं, what I have 2 into 1 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस का 3 यानी y माइनस 1 यानी y इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, वी गॉट इट कि p के जो कोऑर्डिनेट हैं यानी x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1, ये कोऑर्डिनेट्स निकला है। इन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। सिंस लाइंस आर कंकरेंट, आप उस बात को कहें, सिंस लाइंस आर कंकरेंट देयरफॉर p 1 कॉमा 1 मस्ट satisfy the इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 ये इसको जरूर से सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दें, देयरफॉर पुट करें, सेटिस्फाई करना मतलब x की वैल्यू 1, जो x और y की वैल्यूज हैं उसे हम उस इक्वेशन को पुट कर देते हैं। चलिए 3x, जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमें k 5 माइनस 3 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, इट्स k इक्वल्स टू माइनस 2। 5x प्लस ky, k की वैल्यू माइनस 2 गेट कर लिया हमने। दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कॉनकरेंट लाइंस का। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन वी हैव। आज के सारे क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाल क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है ना। इसको दम धाकड़ क्वेश्चन कह सकते हैं। सी दैट, क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। एक लाइन दे रखी है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है 4,1। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। किसी भी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे निकलता है, ठीक है। इफ वी विश टू गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस कहलाती है। एग्री? वेल, लेकिन ऐसा नहीं कहा। इसने कहा है कि इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालनी है मेजर्ड अलोंग द एंगल, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल में चलनी है। देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, मान लीजिए कि मैं अगर टीवी से यानी इस बोर्ड से अपनी डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, यानी कि स्ट्रेट जो 90 डिग्री की डिस्टेंस होती है, इस तरह से। बट यहां ऐसा नहीं कहा उसने। यहां कहा है कि नहीं, एक डायरेक्शन दे दी उसने, इस डायरेक्शन में निकालनी है। ऐसी डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 135 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट्स इट, ठीक है। ये हमें सॉल्व करके निकालनी है। चलें, इसे करके बताता हूं मैं आपको। फिर से एक बार समझा दें क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन दे रखी है, यानी इक्वेशन ये है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट है 4,1, ठीक है। हमें ये नहीं, ये डिस्टेंस निकालनी। एक ऐसे डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस निकालनी इस लाइन की जो 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपको बता दिया। अब ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। ये फिगर के बारे में समझाओ। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन को देख रहे हैं आप, इस लाइन में ये वाली लाइन है। सर, कैसे आप प्लॉट कर दिया आपने? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये लाइन ऑरिजिन से जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन जिसमें 0 0 पुट करने पे सेटिस्फाई होती है, आप नोटिस करो। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 0,0 पुट करते हैं तो हियर वी आर गेटिंग 0, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब यह है कि वो लाइन ऑरिजिन से जा रही है। या ऐसे ब्रीफली बता दें, जिस टर्म में, जिस इक्वेशन में c टर्म मिसिंग हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, c मिसिंग हो, वो लाइन ऑरिजिन से जाएगी। गॉट?
ये लाइन मैंने ऑरिजिन से ले लिया। ऑफ कोर्स वी आर नॉट हियर टू डू द एग्जैक्ट फिगर ऑफ ए गिवन क्वेश्चन, ठीक है, हम रफली ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी बातें हमें जानकारी के लिए चाहिए होती हैं। मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, एंड व्हाट अबाउट दिस 4,1, 4 और 1 मैंने रफली पॉइंट को लोकेट कर लिया, ठीक। अब इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी, इस लाइन की, यानी P पॉइंट हमें गिवन है, Q पॉइंट का, Q पॉइंट है हमारे पास जिसकी हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। कहता क्या है, P से Q की ओर, यानी एक ऐसी डायरेक्शन में आप देखोगे जिसका 135 डिग्री बनता हो एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए सबसे, यानी P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस आप 135 डिग्री के डायरेक्शन में निकालोगे तो जो डिस्टेंस होगा दैट वी हैव टू गेट। क्लियर है? चलिए करें। मोटी सी बात यह है, ठीक, मैं आपको पहले स्टोरी समझा देता हूं। स्ट्रेट लाइन में, कोनिक सेक्शन में ये सारी बातें पॉसिबल है। आप पहले क्वेश्चन का थीम समझ लीजिए। आप किसी भी तरह से अगर Q के कोऑर्डिनेट गेट कर लेंगे, इफ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, तो PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलिए रिवर्स और पीछे जाएं। Q के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? Q जो है, देखिए इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, एग्री, यानी हम पीछे जाएं तो हमें इस लाइन की इक्वेशन यदि आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। है ना मजेदार बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या मतलब, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक। और पीछे चलें, लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? लाइन की इक्वेशन निकलेगी दो बातों से, या तो 2 पॉइंट पता हो उसके ऊपर, है ना, या हमें पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से बन जाएगा लाइन की इक्वेशन, क्योंकि P कोऑर्डिनेट गिवन है और एंगल दे रखा है, ठीक। y इक्वल टू mx प्लस सी, या पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से हम लोग इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। मैं सीक्वेंसिंग फिर से बता देता हूं। हम लोग इस पॉइंट और इस एंगल की वजह से, इस एंगल की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। जब इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी उसे और इसे सॉल्व कर लेंगे, Q आ जाएगा, हमें Q आ जाएगा तो PQ डिस्टेंस हम गेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब फॉलो कीजिए आप मुझे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ठीक है, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना, m लिखते हैं, tan थीटा लिख लिया मैंने, बहुत अच्छी बात। y माइनस का 1 x माइनस 4 tan 135 डिग्री, ठीक है ना, 135 डिग्री। सबसे पहले हम tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालना सॉल्व कर लेते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में हम इस बात को देख चुके हैं। 180 माइनस 45 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें माइनस का tan 45 आएगा, ये -1 है। 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस ले रहे हैं हम लोग tan के लिए, ये -1 आ चुका हमें, यानी स्लोप m की वैल्यू -1 वी गेट, तो वो पुट कर लेंगे यहां। y माइनस का 1 y माइनस का 1 x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू -1, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। माइनस का x प्लस 4, तो इस तरह से x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, एग्री, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 2 समझ सकते हैं, एंड इसे इक्वेशन 1 कहिए। आप उस बात को बताइए, सिंस Q इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 2, तो आप 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2 सॉल्व कर लेंगे 1 और 2 को। कैसे? 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐड कर लिया जाए। Here I have 5x is equals to 5. It means x is equals to 1. Agree? आप therefore 4x minus y is equals to 0. तो आपको इससे मिल जाएगा y की वैल्यू 4। तो आपके पास q के कोऑर्डिनेट चले आए। q के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या है? 1,4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1,4 q कोऑर्डिनेट के वैल्यू आ गई और q और p दोनों आ चुके हैं। यू कैन गेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत ही सिंपल है गेट करना, ठीक है। आइए हम यहीं पर देख सकते हैं पी क्यू
डिस्टेंस, है ना। थोड़ी जगह बना ली जाए, है ना। वेल, तो अब हम लोग पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे। पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। दोनों कोऑर्डिनेट हम पे है 1,4 और 4,1, ठीक है। हम किसी भी ऑर्डर में लिखें 1 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इट बिकम्स 9 प्लस 9, 3√2 विल बी देयर। ये डिस्टेंस आ गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 एंड सो आई कैन राइट इट एज ए 3√2 यूनिट। ये इसके इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कट गया। आ गया क्वेश्चन, बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी दिस एग्जांपल 23, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव। क्वेश्चन पढ़े आप। कहता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। कहता है ये लाइन और ये लाइन, दो लाइनें दे रखी है और x इज इक्वल टू 0 अनदर लाइन, ठीक है। ये तीनों लाइन की इक्वेशन है। तीन लाइनों से ट्रायंगल बनता है, हम समझते हैं, ठीक है ना। तीन लाइनों से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया। क्या थीम है हमारे पास, ठीक है। पहले थीम समझ लें, स्टोरी समझ लें। तीन लाइनें दे रखी हैं, पर्टिकुलरली मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। रफली हमने तीनों लाइन को प्लॉट कर लिया। तीनों लाइनों के बीच का एरिया हमें प्रूव करना है कितना है। हाउ, कैसे? देखिए ये पॉइंट हम पे है, हम क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट ये है कि हम तीनों पॉइंट को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे? पहले इन दोनों लाइनों को सॉल्व किया, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगी, इनको सॉल्व करेंगे, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर? तीनों पॉइंट अगर आ चुके हैं हमारे पास, 10th क्लास में हमने पढ़ा 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, वो लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स 11th में भी हम अप्लाई कर रहे हैं। यानी इफ द 3 पॉइंट्स आर गिवन वी कैन गेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दोस 3 पॉइंट्स, ठीक है। यानी तीनों लाइनों से एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये तरीका है। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, ये मैंने फिगर बना ली इसकी। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। y इक्वल टू m1x m2x प्लस c2। दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने एक लाइन को ऐसे ले लिया है और दूसरी लाइन ऐसे ले ली। रफ फिगर लेनी थी। x इज इक्वल टू 0 इज ए वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, आप समझा चुका हूं कई बार। ये y एक्सिस को बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस y एक्सिस में हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसको हम उसकी इक्वेशन समझते हैं। हमें इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए, वी हैव टू गेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर है? यानी पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट चाहिए। वी नीड टू गेट कोऑर्डिनेट पी क्यू आर, ठीक है। वी नीड टू गेट कोऑर्डिनेट पी क्यू आर। पी क्यू आर आ जाएगा कैसे, हाउ, देखते रहिए। सबसे पहले तो हम गिवन लाइंस के बारे में बता दूं। पहले लाइंस लिख लें, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। क्लियर है? ये चीज है। सबसे पहले q को फाइंड यदि करना हो हमें, टू गेट q किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल, 10th से हमने सीखते आए हैं। उन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्विंग दीज टू लाइन्स, सॉल्विंग किसको, 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू m1x प्लस c1 m2x प्लस c2 कंपेयर कर लेंगे। यानी हमने y एलिमिनेट कर लिया, एग्री, y को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। दोनों इक्वल रख लिए हमने, तो y हट गया ना, इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ y। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ऑफ कोर्स बहुत ढंग की तो आएगी नहीं, ठीक है, जैसे डिजिट्स में आ जाती पिछले क्वेश्चन में, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। ग्रेट। यहाँ हमें अलजेब्रिक क्वांटिटीज हैं, तो m1x माइनस m2x
C2 माइनस C1, x कॉमन ले लेंगे, C2 minus C1. So in that way, what we are getting? X is equals to M1 minus M2. Well, x की वैल्यू आ गई. Now y चाहिए, ठीक है, y चाहिए, कर लेते हैं. From 1 M1x plus C1, put value ऑफ x की वैल्यू पुट की जाए, M1 माइनस का प्लस का C1, एग्री. एलसीएम लिया जाए, M1 C2 M1 C1 M1 C1 M2 C1, एग्री. ये आ गया M2 C1. तो हम देख सकते हैं, वी कैन सी दिस, क्या M1 C1 प्लस और माइनस में है, इट विल बी कैंसल्ड आउट. क्या मिला मुझे? M1 C2 M2 C1 अपॉन में M1 माइनस M2. ये y की वैल्यू हमने गेट कर लिया. क्लियर है? हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गए. क्या क्या? x और y इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग निकाल लेंगे. Therefore, Q is equals to, आपने Q की वैल्यू गेट की. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हमें? Q के कोऑर्डिनेट्स आए x की वैल्यू C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 कॉमा M1 C2. देखा जाए ये क्या है, सॉरी, M1 C2 माइनस M2 C1, M1 C2 और M2 C1 अपॉन में M1 माइनस M2, एग्री. ये चीज आ गया हमारे पास. अब हमने Q के कोऑर्डिनेट गेट कर लिए. टू गेट P देखी जाए, P के लिए क्या है हमारे पास? बहुत सिंपल है, ये लाइन और इस लाइन को सॉल्व करना है. सॉल्विंग x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू M1x प्लस C1. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू C1 आ जाएगी, है ना. तो P के जो कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू 0 हमने इसमें पुट अप कर दिया, y की वैल्यू C1 आ गई, तो ये 0, C1 हो गया. फॉर r की वैल्यू क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू M2x प्लस C2. तो यहाँ क्या हुआ हमारे को? y की कोऑर्डिनेट जो है आई गॉट हियर C2, तो r 0, C2 रेडी हो गया हमारे. वी हैव हियर 3 पॉइंट्स, यू सी, है ना. हम लोग के पास 3 पॉइंट, एक पहला पॉइंट हो गया, सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट. ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो हमें एरिया निकालना है ना. चले करते हैं. Therefore, area of triangle PQR हाफ, ये मॉडुलस का साइन होना होता है, x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का मैग्नीट्यूड. हम इसे सॉल्व करेंगे, चूंकि हमें प्रूफ करना है. दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूव. करते हैं. हाफ x1, अब इनमें से हमने किसी को भी x1 y1 लेट कर सकते हैं. इसे ऊपर से हम सीक्वेंस ले लें, ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. तो x1 की वैल्यू जो है वो C2 माइनस का C1 और M1 माइनस M2, ठीक है. ये कोऑर्डिनेट हमने इसको लिया है यहाँ से, और y2 माइनस y3, देयरफॉर C1 माइनस C2 लिखेंगे हम इसे, ठीक, प्लस x2 ये हो जाएगा,
ये 0 आ चुका है, इसलिए ये वैल्यू मीनिंगलेस है। हम लिखेंगे फिर भी C2 माइनस दिस, ठीक है ना, C2 Y2 माइनस क्या है हमारे पास, Y3 माइनस Y1, ये Y3 है और Y1 ये हो गया। ऑफ कोर्स ये मीनिंगलेस है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस 0। सिमिलरली आप 0 को आपने दिस माइनस दिस करना है ना, यानी M1 C2 M2 C1 M1 माइनस M2 और ये C1 की वैल्यू है। तो यू कैन सी दैट ये तो कैंसिल हो जा रही है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये 0 आ जाएगा इसमें, है ना। तो ओनली टर्म व्हाट इज लेफ्ट इज हाफ, ठीक है, C2 माइनस C1। अब हमें जो भी प्रूव करना हो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए हम इसे हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं हाफ C1 माइनस का C2 और एक C1 माइनस C2 हम पे है ही है, मैग्नीट्यूड है, तो हम उसको यहाँ कैरी कर लेंगे। यानी ऊपर हमने मॉडुलस का साइन हटा दिया क्योंकि उसमें एक माइनस का साइन करके हमने रिवर्स कर ली क्योंकि हमें प्रूफ करना था। तो नाउ इट इज प्रूव्ड, यू सी C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर M1 माइनस M2, इन दैट वे इट इज प्रूव्ड। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस सेवरल टाइम्स टू हैव ए परफेक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात क्या है, अल्फाबेटिकल है। अल्फाबेटिकल कैसे, किन क्वेश्चनों को बोलते हैं जिसमें डिजिट्स ना हो, कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो, 2 3 4 ना हो करके। देखिए ABCD यानी M1 C1 M2 C2 में रन करती है, तो स्टूडेंट्स थोड़े से डरते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, बट इफ़ यू मेक ए प्रैक्टिस ऑफ 1 or 2 times then definitely you will get these questions. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम लोग। The very important question is awaiting us. देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो इसे हम लोग करेंगे। इस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लिटिल बिट लेंदी, थोड़ी सी लेंदी है। करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ए लाइन इज सच दैट इट लाइन सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, दो लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, दो लाइनें दे रखी हैं हमारे को, ठीक है, दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ऐसी दूसरी लाइन ऐसी है। कहता है इनके बीच में एक और लाइन है जो इंटरसेप्ट हो रही है ना, वन मोर लाइन इज बीइंग इंटरसेप्टेड। यहां दो लाइनें गिवन है, मतलब कुल मिलाकर के दो लाइनें हैं। एक और तीसरी लाइन के बारे में कहा जो इन दोनों लाइनों पर इंटरसेप्ट फॉर्म करती है, यानी दोनों लाइनों के बीच का जितना हिस्सा है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट सेगमेंट। सेगमेंट किसको कहते हैं? ए लाइन इज सच दैट इट्स लाइन इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, ठीक है, यानी दो लाइनें दे रखी है, एक तीसरी लाइन ऐसी है जिसका इनके बीच का सेगमेंट, इन दोनों लाइनों के बीच का जो सेगमेंट है वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। कौन से? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, P1,5। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन वी हैव टू फेच। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन, हम समझ सकते हैं इसे। चलिए बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये मैंने फिगर ले ली इसकी पहले से ही, ये दोनों गिवन लाइन है, लाइन की इक्वेशन मैंने लिख ली, इसकी लाइन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, एंड द थर्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू, लाइंस की कलर अलग रख ली ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। P1,5 इज द मिड पॉइंट। देखिए QR जो है ना लाइन सेगमेंट है, तो करते हैं हम लोग, बताता हूं मैं आपको। लेट QR is the line segment lie between the given lines, ठीक है, given lines कौन कौन से given lines है? 5x minus 5 plus 4 equals to 0। ये दो लाइनें दे रखी हैं हमारे को। Call this one as equation 1 and this one as equation 2।
and moreover and P1, 5 is the midpoint of QR, ये इसका midpoint है. We have to find equation of QR. हमें इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, क्यूआर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बच्चे. लेट्स डू. स्टोरी बताऊं मैं आपको इस लाइन की, इस क्वेश्चन की स्टोरी. कैसे? देखिए, हमें ये एक पॉइंट पता है, किसी भी तरह से इस लाइन की या तो स्लोप ढूंढेंगे हम या एक और पॉइंट ढूंढ लेंगे. यानी Q और R में से अगर कोई एक पॉइंट हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे? 2 पॉइंट फॉर्मूले से. यानी Q के कोऑर्डिनेट या R के कोऑर्डिनेट यदि गेट हो गए तो हम 2 पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे. ठीक है, और पीछे चलें. Q या R के पॉइंट कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है. Q के पॉइंट हम R के पॉइंट गेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कैसे? इसके लिए हम इक्वेशन में लेट कर लेंगे, लेट अल्फा 1 बीटा 1 एंड दिस वन एज अल्फा 2 बीटा 2. लिखें इस बात को, लेट Q अल्फा 1 बीटा 1 lie on line 1, lie on. ठीक है, 5x minus y plus 4 equals to 0. Therefore आप उसको सेटिस्फाई कीजिए. 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे. कॉल दिस वन एज इक्वेशन नंबर 3. अगेन R अल्फा 2 बीटा 2 lie on other line 3x plus 4y minus 4 equals to 0. Therefore आप इस पे पुट करें 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 minus 4 equals to 0. Call this one as equation 4. अब 3 और 4, तो इसमें तो नई वेरिएबल्स क्रिएट हो गई. एक में अल्फा 1 बीटा 1 है, दूसरे में अल्फा 2 बीटा 2. अगर दोनों में सेम होता तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग. किसी तरीके से अल्फा 2 और बीटा 2 या अल्फा 1 बीटा 1 रिप्लेस होके एक दूसरे में सेम हो जाए, यानी दोनों में अल्फा 1 हो जाए या दोनों में बीटा, मैंने अल्फा 1 बीटा 1 हो जाए या अल्फा 2 बीटा 2, ये हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा. ठीक है, तो उसको परस्यू करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को परस्यू करते हुए देखिए हमने क्या देखना है. Q और R एक हेल्प भी तो है, 1,5 दे रखा हमें. सिंस P1,5 इज midpoint ऑफ QR. आप इस्तेमाल कीजिए इस कॉन्सेप्ट को. देयरफॉर आप कहिए x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2. ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमने करना क्या, 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2. क्या लिख सकते हैं इस तरह से, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 है. तो अल्फा, इसमें से एक वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे हम लोग, अल्फा 2 इज इक्वल्स टू, अल्फा 2 इज इक्वल्स टू, है ना, 2 माइनस अल्फा 1. वेल, 2 माइनस अल्फा 1. एग्री? दिस थिंग आई गॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि अगले पिछले पेज में चलते हैं. अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1. तो अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा 1. ओके, वेल, सिमिलरली y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, और y के जगह 2 है हमारे पास. ठीक है, 1,2 पॉइंट इज गिवन ना, 1,5 सॉरी, तो ये वैल्यू 5 है. तो बीटा 2 क्या देख पाएंगे हम, 10 माइनस बीटा 1. अल्फा 2 और बीटा 2 की वैल्यू अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे. किसमें,
ये नेक्स्ट इक्वेशन देखें आप, इक्वेशन नंबर 4, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। 3 अल्फा 2 फ्रॉम 4, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बीटा 2 और अल्फा 2 की। अल्फा 2 की कितनी है, 2 माइनस अल्फा 1 4, 10 माइनस बीटा 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 3 अल्फा 1 4 बीटा 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेल माइनस का 3 अल्फा 1 4 बीटा 1, हाउ मच इज देयर, 46 माइनस 4 माइनस का 46 माइनस 4 प्लस का 42 आई है, ओके। चलिए इस इक्वेशन को और अरेंज कर लिया जाए, 4 बीटा 1 माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट हियर, ठीक है। माइनस का 42 को दूसरी तरफ कर लिया, कॉल दिस वन एज ए अनदर इक्वेशन 5। अब देखिए हमारे पास क्या है, 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 42, एग्री। इक्वेशन 3 और 5 सुटेबल होंगे। इक्वेशन 3 में देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन 3 देख रहे हैं, 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1, ये अल्फा 1 बीटा 1 में है, हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्रॉम 3 देखिए, फ्रॉम 3 क्या हमारे पास, 5 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल्स टू प्लस 4 है ना, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये थर्ड इक्वेशन है, हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व कई तरह से हो जाएगा, इसको हम एक काम कर सकते हैं, हम इंटू 4 कर लें इसको, इक्वेशन को, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो 4 कर लेते हैं। व्हाट आई हैव, पहले इसको 20 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 1, 4 को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस का 16, 4 को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस का 16। नाउ राइट दिस इक्वेशन, 3 अल्फा 1 प्लस 4 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 42, एग्री। ये हमने देखा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कहीं साइन का फर्क आ रहा है हमें, 3 अल्फा 1, ये साइन की मिस्टेक आ रही है, यहाँ माइनस का साइन है, वेल यहाँ एक माइनस का, तो ऐड कर सकते हैं हम इसे, वी कैन ऐड करेंगे तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, 23 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू, व्हेन वी विल ऐड तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे को, ठीक है, 12 से 6 एंड 26 आई हैव, तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन में 23। दिस इज द इक्वेशन, अल्फा 1 की वैल्यू आ गई। नाउ आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ बीटा 1, समहाउ आई विल मैनेज। देखिए 5 अल्फा इक्वल्स टू -4, यानी इस इक्वेशन को ले लिया मैंने, -4 को, हमें अल्फा 1 की वैल्यू पुट करनी है। देन बीटा 1 दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, 4 को इधर ले आऊँगा, ठीक है, 5 6 30, 3 130 अपॉन 23 एंड दिस वन एज ए +4, ठीक है। एलसीएम लिया जाए, 130 प्लस यस, ऐसे स्टेज पे मिस्टेक नहीं चाहेंगे, तो कॉल दिस वन एज ए बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू क्या आई हमारे को, ठीक है, बीटा 1 आई गॉट दिस मच, 222 अपॉन में 23, दिस थिंग आई गॉट। अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू अच्छी तो नहीं आई है, बट आप मैनेज करेंगे इससे। अल्फा 1 बीटा 1 इज हाउ मच, 222 बाई 23 अपॉन में 26, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 23, 222 अपॉन में 23। अल्फा 1 बीटा 1 गेट हो गए। अल्फा 1 बीटा 1 यदि गेट हो गए हमें,
तो अब हमारे पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं। देखिए अगर आप क्वेश्चन को नोटिस करते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 वी गॉट एंड 1,5 ऑलरेडी वी हैव, तो 2 पॉइंट यदि हमारे पास है तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लें, लेट्स फाइंड आउट दिस, ठीक है। आइए कैसे, इक्वेशन ऑफ क्यू आर, ठीक है, कैसे, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट फॉर्मूला y2 माइनस y1, सॉरी हाँ ठीक है, y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट। आप गौर करेंगे कि y1 जो है फॉर्मूले में 2 बार इस्तेमाल हुआ, तो y1 को आप सिंपल पॉइंट ले लेना। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूँ, क्रूशियल बात बता रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन से तो हम बच तो सकते नहीं, कुछ कैलकुलेशन हम करके आए हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि जैसे x1 y1 है, आप इसे या 1,5 किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, लेकिन x1 y1 देखिए 2 बार इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है, इसलिए आप इसे x2 y2 लेट कर लीजिए। और 1,5 मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसे हम x1 y1 लेंगे, तो y माइनस का 5x माइनस 1, ठीक है। द नेक्स्ट इक्वेशन इज दैट, अब y2 माइनस y1, ये 2 अपॉन 23 माइनस 26 अप, सॉरी दिस माइनस 5 अपॉन 26 अपॉन में 23 माइनस का 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट इट वेरी इजीली। जैसे कि मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ, x माइनस 1 23 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 15 115 है ना, और 26 माइनस का 23, दोनों के एलसीएम कैंसिल हो गए, तो ऑलमोस्ट आई गॉट x माइनस का 1, 115 से 222 लेस कर दिया जाए, है ना, 222 में से 115 लेस करने पे 8 7, here 1 I have 0 and here 1, 107 अपॉन में 3, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेप, अगला स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लगता है वीडियो लंबी हो रही है, तो टिल दिस क्वेश्चन इट्स इनफ। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूर चाहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये लाइन, 2 लाइनें हमें दे रखी थी, एक तीसरी लाइन, ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट, ठीक है, एक तीसरी लाइन ऐसी है जो उसका सेगमेंट इन दोनों लाइनों के बीच में है, उसको कहते हैं इंटरसेप्ट सेगमेंट। ये वाली जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट हमें दे रखा, ठीक है ना। हमें उसकी इक्वेशन निकालनी थी, हमने पॉइंट फाइंड करना था, एक पॉइंट गेट होने के बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कीप डूइंग बच्चे, बी हेल्दी, बी सेफ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छी कमांड लाइए स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन 12th के लिए और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, बस यही कॉन्सेप्ट है। और टाइम को एकदम प्रॉपरली यूज़ कीजिए, जुडिशियसली एंड वाइजली, ठीक है। थोड़े स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो 2 बार प्रैक्टिस इमीडिएटली करें, एकदम से कमांड आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।